आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में महिलाएं क्या कुछ नहीं करती है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं अब कई विभागों में भागीदारी लेना सुनिश्चित करना शुरू कर दिए हैं। आज महिला दिवस है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की नेत्री है, महिला राजद की मुजफ्फरपुर से जिला अध्यक्ष और विधायक की पत्नी है खासकर। और ऐसे में सवाल है कि आज महिला दिवस है, महिला तो अब आप ही महिला है, तो आप तो राजनीति में भी है, सारे विभागों में महिलाएं हैं। पहले महिला दिवस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं आज जैसे कि महिला दिवस है और मैं इस महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हों, चाहे वो घर गृहस्थी संभाल रही हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, आज तो हमारी महिलाएं कहीं से किसी भी पुरुष से कम नहीं है। वो हर विभाग में, हर फील्ड में है और चाँद तक पहुंची हैं हमारी महिलाएं। तो उनको मैं वुमेंस डे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उनको बहुत ही बधाई देना चाहूँगी। और मैं एक वुमेंस डे पे आज मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो जो उनका एक स्ट्रगल रहा है, हर महिला का एक अपना स्ट्रगल है, चाहे वो गृहस्थी संभाल रही हो, चाहे वो किसी फील्ड में भी काम कर रही हो, टीचर हो या कुछ, राजनीति में आजकल भी महिलाएं, हाँ, चाहे वो विधानसभा में महिला हो या चाहे वो किसी भी लोकसभा में हो, तो महिलाओं ने अपना हर जगह एक छाप छोड़ने का काम किया है और महिलाएं बहुत आगे बढ़ भी रही हैं पहले के मुकाबले। अब महिलाएं हर क्षेत्र में, फील्ड में हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। पहले महिलाओं को घर से निकलना बाधित था, लोग नहीं निकलने देते, उस ऐसे सोच पर क्या कहेंगे? देखिए वो तो देखिए सोच तो आज भी, वो सोच बहुत लोगों के दिमाग से आज भी नहीं पूरी तरह वैनिश हुई है, ख़त्म हुई है। तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही रखना चाहते हैं, पर आज पहले के मुकाबले आज बहुत ही परसेंटेज देखें तो बहुत ज़्यादा जागरूकता है और महिलाओं को भी कदम से कदम मिला के, चाहे वो फील्ड एथलीट्स हो अपनी, बहुत जो जिन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए इतने सारे मेडल्स जीते हैं, या फिर साइंटिस्ट हो, उस फील्ड में भी महिलाओं का बहुत योगदान है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सोच ठीक होनी चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए और वो बड़ी भी हैं, वो कर सकती हैं, वो अपने आप को साबित भी कर चुकी हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप भी एक महिला है, क्या सोचकर राजनीति में आए थे? देखिए ऐसा कभी सोचा तो नहीं था कि मैं राजनीति करूँगी या फिर पॉलिटिक्स मेरा मतलब सपना रहेगा या फिर एक चॉइस करियर भी रहेगा, फील्ड भी रहेगा। पर हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो सपोर्ट जो समाज से, जो परिवार से मिलता है, उसकी वो बहुत मैटर करता है और उसी वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं भी विचार 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 जो विचार होते हैं और ये विचार मैं अपने मतलब परिवार को लेके कहूँ, अगर वो मेरे माँ बाप भी हो जिन्होंने मुझे हर फील्ड में, मतलब किसी भी फील्ड में अपना मतलब करियर बनाने का मौका दिया, तो मैंने अपना MBA जो पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैंने जॉब भी की और फिर मेरी जब शादी जिनसे भी हुई वो उन्होंने भी मुझे पूरा एक फुल एक ये दिया, माहौल दिया कि आप पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। तो ये सोच की बात है, किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और अपनी एक जो इच्छा थी वो मैं पूरी कर सकूं, तो मतलब एक ओपननेस दी कि हाँ जाइए, आप ट्राई करिए, अगर आपको मतलब मन है तो आप कर सकती हैं या करना चाहती हैं तो करिए। तो ये हमें विश्वास और ये जो मतलब ओपननेस है, ये हमें देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। राजनीति में भी महिला को आना चाहिए कि नहीं? हाँ, ज़रूर आना चाहिए। जब महिलाएं चांद तक पहुंची हैं और हर फील्ड में कहीं से तो कम नहीं है और आधी आबादी है, तो राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए। उनको अपनी बात रखनी चाहिए और महिला अपनी बात खुद क्यों ना रखे, क्यों वो पुरुष के भरोसे रहे, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। उनकी एक वो होना चाहिए कि वो इक्वली उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, दोनों इक्वल, बराबर बराबर। हाँ, उनके भी मतलब महिलाओं का भी उतना ही मतलब सीट्स होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके, वो रिप्रेजेंट करें। जब अगर मर्द मतलब अगर पुरुष हमें आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारी बात रख सकते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं रख सकते? हम महिलाएं क्यों कम हैं? रख सकती हैं अपनी बात भी, खुद रख सकती हैं, तो वहाँ तक पहुँचे, वो लोकसभा विधानसभा तक पहुँचे। तो आप अभी फिलहाल वुमेन्स डे के दिन पर क्या कहेंगे? मतलब महिला दिवस के अवसर पर आप
पहले जो जिस तरह से अब गृहिणी थे, घर का कार्यभार देखते थे, आप राजनीति देख रहे हैं, तो मतलब राजनीति क्षेत्र में है, तो कैसा लग रहा है? गृहस्थी होने में और राजनीति होने में क्या अंतर पा रहे हैं आप? देखिए चाहे वो एक एक जो महिला होती है, ऐसा थोड़ी ना है कि अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझे घर या नहीं संभालना है या फिर घर नहीं देखना है। देखना पड़ता है, मेरी भी एक छोटी बच्ची है तो उसको भी देखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, तो वो देखनी तो पड़ेंगी। दो लाइफ है, दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और वो ये सिर्फ मेरी बात नहीं, वो बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं जो अपना करियर भी, अपनी जॉब भी और अपना घर परिवार भी दोनों लेके चलती हैं। तो ये आज की हमारी महिलाएं तो हर फील्ड में सक्षम है और बिल्कुल पूरी तरह सक्षम है। इतना काम तो हाँ, सफलता ही पा रही है। इतना तो प्रेशर और इतना काम तो मुझे लगता है कि अगर एक पुरुष को दिया जाए इतनी जिम्मेवारी तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बाहर का करके ही घर आते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत सारे पुरुष कंप्लेन करते हैं कि हाँ अभी हम टाइम नहीं दे पाएंगे, या पर महिलाएं जो है कि हर चीज़ को सह लेती हैं, सहन शक्ति हर चीज़ में है और फिर भी वो आगे बढ़ती हैं। इतना मतलब पहले तो इतना स्ट्रगल होता है एक महिला की ज़िंदगी में, कहाँ कहाँ से एक सोसाइटी प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर, कि हर लोग जो है एक क्वेश्चन मार्क लेके खड़े रहते हैं महिलाओं को। फिर भी महिला अगर इतना आगे बढ़ जाए और क्या बोलते हैं, उनकी सफलताओं पे भी क्वेश्चन मार्क होता है, दे देना। हाँ, जैसे कि आप अभी एक देख ही रहे होंगे कि हमारी महिलाओं ने एथलीट्स में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मेडल्स लेके आए, पर जहाँ उन्होंने अपनी सुरक्षा की बात की और अपने जो उनके साथ बीत रही है वो बातें उठाई, तो कैसे उनको दबाया गया। उन्होंने तो अपने मेडल्स जाके विसर्जित कर दिए। तो कहाँ मतलब एक मतलब बहुत स्ट्रगल लाइफ है। चाहे वो अगर कोई महिला घर पे भी अगर वो होममेड भी है, अगर वो काम कर रही है, तो उसको समाज के द्वारा, फैमिली के द्वारा एक मतलब बहुत स्ट्रगल करके रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत इजी है कि घर में खाना बना रही हैं, बहुत कुछ प्रेशर्स लेके चलना पड़ता है। और अगर हम बात करें बाहर जाके काम करने की, तो वो भी एक इजी टास्क नहीं है, वो भी उनको उनकी वो अलग स्ट्रगल है। तो अपनी हर एक की अलग अलग स्ट्रगल है। तो मैं हर वो महिला को जो इतनी स्ट्रगल करके एक अपना नाम, अपना वजूद बनाती हैं, उनको मैं सलाम करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ महिला दिवस। आपको राजनीति में कैसा लग रहा है? राजनीति में कैसा लग रहा है? देखिए अभी तक का तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। आगे भी ठीक है, कठिनाइयाँ तो हर फील्ड में आती ही हैं और अभी तो हमारी शुरुआत ही है, तो अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जस्ट अभी कहते हैं ना कि अभी हमने तो कदम ही रखा है, तो देखिए आगे कैसे रहता है। परिचय हो गया। हरपिंदर कौर सैनी, जिला अध्यक्ष राजद महिला प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर। तो ये हरपिंदर कौर सैनी है और किस तरह से राजद के एक विधायक अमर पासवान है, उन्हीं की धर्मपत्नी है। आज महिला दिवस है। महिला दिवस पर किस तरह से महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम से कदम और कांधे से कांधे मिलाकर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं कार्य न करती हो। सारे क्षेत्रों में, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वह शिक्षा का जगत हो, पुलिस विभाग हो, या अन्य राजनीतिक से लेकर के जो भी विभिन्न दायरा हो, सारे दायरों में महिलाएं जो है अब कार्य करने लगी है। पुराने इतिहास को देखें तो पुराने इतिहास के अलावा जो अब की जो इतिहास है, तो उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ करके सफलता भी पा रही है और लगातार संघर्ष भी कर रही है। किस तरह से एक महिलाएं आखिर बाहरी कार्य भी देखती है तो घर का भी कार्य देखना पड़ता है। ये बात कहीं से कोई जुटला नहीं सकता कि पुरुष अगर बाहर का कार्य देखता हो तो घर के भी कार्य देखते होंगे, लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि पुरुष अगर बाहर का काम देखते हैं तो घर का काम कम देखते होंगे। लेकिन महिलाएं बाहर का भी देखती है और घर का भी काम देखती है, जैसा हरपिंदर कौर सैनी का कहना है। देखते रहे महिला दिवस पर हम भी उन महिलाओं को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने अपने जो भी क्षेत्र हो संघर्ष करके वो मुकाम हासिल की है और मुकाम कुछ पाने में लगी हुई है। तो इनके लिए आज महिला दिवस पर उन्हें खबर मुजफ्फरपुर टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।